ओम शांति। आज 20 जुलाई 2024 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो हम बच्चों को समझ आती है कि हमने क्या कुछ किया, हम क्या थे, क्या से क्या बन गए। जब तक स्मृति नहीं आती तब तक परिवर्तन नहीं हो पाता। जब ये स्मृति आ जाती है कि अरे हम तो देवता थे और आज हम कैसे बन गए। देवता इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतने निर्विकारी, हम उनको पूज रहे हैं। इससे अर्थ निकलता है कि हम उसे चाहते हैं, ऐसा जीवन हमारा हो ये हम चाहते हैं, तब तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और अगर हमको ये कहा जाए अरे आप ही तो थे, ये आपकी ही मूर्ति है। जैसे कोई व्यक्ति हो, बहुत बड़ा राजा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उस समय का उसका दबदबा, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल एक साधारण हो जाए, वो उसका तो दोनों फोटो देख करके समझता है ना, अरे एक दिन में ऐसा था। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी क्या थे, इतने ऊंचे थे और क्या बन गए हो। माया रावण ने ऐसी फॉगी डाली। ऐसा होता है ना, कभी ड्रामा देखा होगा आपने, तो उसमें वो फॉग क्रिएट करते हैं ना, आर्टिफिशियल फॉग, उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो माया ने भी ऐसी फॉगी डाली है जो कुछ स्पष्ट दिखता नहीं। और ये बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं आकर के जब नेत्र देता हूँ तो तुम्हें सब चीज़ स्पष्ट जो है, जैसी है, वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है? मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फॉगी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता कि जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लग गए। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। बाबा कहते हैं ये वंडर लगता है मुझको भी कि तुमने सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। बाबा पूछते हैं सभा को, क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा
अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था। फिर कैसे हम भूल गए? हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फौगी आ गई जो रचयिता और रचना को हम भूल गए। फौगी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए। बाबा बच्चों को ले जाते थे ना जब वॉकिंग पर, तो वॉकिंग पे ले जाते, कभी फॉग होता था बहुत ज़्यादा, तो कभी रास्ता भूल भी जाते थे, भी कहाँ गए, फिर अंदर भटक जाते थे, तो फिर कोई गाइड मिलता था, उसके द्वारा बाहर आते थे। तो बाबा कहते हम भूल गए थे हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राजभाग देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। ये भूमि फिर क्या हो गई? कैसे रावण के राज्य में आ गए? पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। बाबा कहते हैं अपना राज्य खो दिया, माया की फौगी के कारण भटक गए, अपना राज्य खो दिया तो दूसरे के राज्य में चले गए, तो दूसरे के राज्य में तो सुख मिलता नहीं। कहा जाता है पराधीनता सपने हो सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। अच्छा, कैसे रावण के राज्य में आ गए? पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहां? जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे? आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वो तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया। नेचुरल है, जब दूसरे का राज्य होगा, स्लेवरी होगी, तो दुख ही होगा ना, कोई सुख थोड़ी होगा। अब तुम बैठे हो, अंदर में ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए।
कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए, सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई है। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। नहीं बाबा, आज हम बच्चों को हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी स्मृति अच्छी होगी उतनी स्थिति अच्छी होगी। बाबा याद दिला रहा है, जब व्यक्ति को याद दिलाया जाता है कि तुम कौन हो, तो फिर उसको समझ आती है। जैसे वो नहीं सुनाते हैं, एक राजा का बेटा था, जंगल में भटक गया, तो फिर रहा इनों के साथ में, पशुओं के साथ में। तो जब वो मिला तो उसको उसमें लेके आए राजमहल में। तो वो वैसे ही बिहेव करता था जैसा उसने देखा था, जैसा उसने उसको नर्चर किया। वहाँ पर उसको स्मृति दिलानी शुरू की, तुम कौन थे, तुम कौन हो, तुम कौन हो। फिर उसमें वो पथ परिवर्तन आया। ऐसे ही हम बच्चों को बाबा स्मृति दिलाता है, अरे बच्चे तुम कौन थे, तुम किसके बच्चे थे, सोचो तो सही, आज क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो स्मृति दिलाता है कैसे हम अपने राज्य में थे, फिर रावण राज्य में गए, दुख उठाया, अब बच्चे फिर से अपने राज्य में आ जाओ। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए, सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई है। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं, ये पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग दिया था, वो फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। बाबा कहते खुद को भी भूले, मुझे भी भूले, खुदा को भी भूले, और खुदा की खुदाई को भी भूले। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो, तो सब पाप कट जाएं। परंतु याद भी नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे, याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और फिर क्या किया, एक तो गलती की, फिर क्या किया, दूसरी गलती, दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर भित्तर में ले गए। कितने गड़बड़ काम किए। बाबा कहते हैं संग के रंग में आके तुमने ऐसा काम किया, माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं तुम रियलाइज करो, पत्थर बुद्धि मत बनो, रियलाइज करो तुमने क्या किया। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेवन में थे,
फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हूं। यहां भले सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे। बाबा कह रहे हैं, बाबा सामने बैठे हैं, बाबा तो देखता है, बाबा तो अच्छा टीचर है। हम बच्चों की अवस्था को देखता है, बच्चे कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, बाबा सब देखता है। तो बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ घूम रही है। अब हम पराए रावण राज में आकर पड़े हैं, कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं विशालय से निकालने, तो भी निकलते नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां ये विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए? शिवालय चलना है, स्वर्ग चलना है, तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा, गंदी चीजें वहां नहीं मिलेंगी। अच्छा, फिर से अपना राजभाग ले रहे, कितना सहज है। ये तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं ये है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगर तो कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वो मुश्किल छूटती है, फिर साथ में 5 विकार हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, ये भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। नहीं करेंगे तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। फिर घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, ये देखिए बाबा कहते हैं अगर रियलाइज नहीं करते हैं तो इट इज लाइक डिगिंग ऑफ ए पिट। जैसे भूल करी फिर करी तो करते करते वो गड्ढा तो गहरा होता है ना। जब गड्ढा गहरा होता है तो उसका अर्थ है क्रोध 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 और बढ़ता चला जाएगा। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे,
सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस विशालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। रास्ता वही बता सकते जो रास्ता जानते हो। रास्ता जानते हो, कोई गया हो, पहुंचा हो, उसने बताया हो कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो वो रास्ता बताए। वो तो कोई ऐसा है नहीं। तो बाबा कहते मैं ही आकर के तुमको गाइड बन करके ले चलता हूँ, क्योंकि घर का रास्ता मुझे ही पता है और कोई को नहीं पता है। भगवानुवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो। अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। देहभान है ना, जब देहभान में होंगे तो ज्ञान कहाँ से उठाएंगे, ज्ञान कहाँ से लेंगे? बाबा कहते हैं ये भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। भले गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। बाबा कहते हैं ये सिस्टम बाबा ने बनाया। ये बाबा ने घर बार कभी नहीं छुड़ाया। बाबा ने सदा कहा घर गृहस्थ में रहो, घर गृहस्थ में रहो, कमल पुष्प समान रहो। इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? बाबा थोड़ी उन सबको मधुबन में रखेगा। और ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है। हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है, तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वो अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं। नहीं आते तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके। देखिए, कोई भी चीज का लक्ष्य रखा जाता है तो उसमें तपस्या भी सम्मिलित होती है। लक्ष्य बिना तपस्या के उपलब्ध नहीं होता। पढ़ाई इतनी ऊंची और कोई नियम ना हो, कोई मर्यादा ना हो, तो नहीं उपलब्ध होगा।
इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा फलाना बहुत अच्छा था, निश्चय बुद्धि रेगुलर था, अभी नहीं आता। तो बाबा कहते जरूर कोई ना कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए, नहीं तो अमृत पान हो रहा है, अमृत मिल रहा है और फिर भी ना आए तो कुछ तो गड़बड़ है। बाबा कहते फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा कहाँ नीच पद, बल सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ऊंच पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, ये तो सभी समझ सकते हैं, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है। हमारे महेंद्र भाई जिन्होंने भोपाल जोन की स्थापना की, बाबा के बहुत ही लाडले बच्चे, बाल्यकाल से छोटी आयु से बाबा के बन गए। ओरिजिनल हापुड़ से थे और हापुड़ का हंगामा भी के साथ ही हुआ और फिर कई बातें थी, उनमें एक इनकी भी थी, लेकिन निश्चय बुद्धि। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन विंग के आप चेयरपर्सन थे और सेवाओं की वृद्धि में आपका बहुत बड़ा योगदान था। मेले होते थे पहले, तो उसका कंस्ट्रक्शन का कार्य आपको दिया जाता था। जहाँ मेले होते थे तो भाई सबको कंस्ट्रक्शन का कार्य देते थे। और जो वीआईपी ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स की सेवा, वो भी आप बहुत ही कुशलता पूर्वक करते थे। अब तो नहीं है। वो किंग तो पाई पैसे के हैं। किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है, वो किंग तो पाई पैसे के हैं। ये तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। अगर सिविलाइज हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए। बल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनलाइज, सिविलाइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, ये क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे। बाबा कहते हैं कई बच्चे खुद भी लिखते हैं और कई बच्चों की फिर रिपोर्ट भी बाबा के पास आती है। खुद भी फील करेंगे, हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था। यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती है। बताते नहीं हैं तो वो वृद्धि को पाती रहती है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है,
क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं, वो तो राम राज्य है। वहां रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। ये भी तुम भूल गए हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राजभाग देकर गए। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था। चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। पुराने ते पुराने ये लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया। सबसे फर्स्ट प्रिंस है ना, फर्स्ट मैन। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया? उसको इतना प्यार नहीं करते। राधे ने क्या किया? बाप कहते हैं तुम यहां सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राहप कर लेते हैं। ऐसे भी हैं अभी भागे की भागे। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? हमारी इज्जत गई। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है, बाबा कोई बात कहते हैं तो उल्टा बाबा के लिए बोल देंगे बाबा ने ऐसा क्यों कहा, हमारी इज्जत चली गई। अरे इज्जत तो रावण राज में पहले ही चट हो गई है। दे अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल है। हाँ, बाबा कई बार संदली से उठ करके एक एक को दृष्टि देते थे। आप सोचो बाबा को कितने बच्चे प्यारे थे, एक एक को दृष्टि देते। बाबा कहते ये मेरी फुलवारी है, एक एक बच्चा फूल है। तो किस्म किस्म के फूल बाबा के पास। बाबा कहते हैं यहां से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। ये भी फूल देखते हैं, वो भी देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वो तो है निराकार चेतन फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं,
होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुना तो वो प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वो फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस विशालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भाव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। नेचुरल बांटेंगे तो और आएगा ना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वो सदा विजयी रहती है। अच्छा, परोपकार पर चल रहा है ना। अव्यक्त इशारे। परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देगा। अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। सो ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली।